नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का नाम जरूर सुना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर हम एक स्कीम की बात करें तो अभी करंट में सबसे बड़ा नाम जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। और एक समय ऐसा था जब इस फंड में लगभग हर निवेशक का पसंदीदा फंड बन चुका था। और कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में बहुत सारे निवेशकों के मन में एक सवाल है। क्या सवाल है? फर्स्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पहले जैसा रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है? क्या फंड मैनेजर से कोई गलती हो रही है? क्या जो उनकी SIPs चल रही हैं उसे बंद कर देनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी भी यह लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फंड है? तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। ये फंड पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड द्वारा संचालित किया जाता है। फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग इनकी अप्रोच है और उस पर ये फोकस करते हैं। जहां अधिकांश फंड, मैक्सिमम ऑफ जो फंड है वो मैनेजर तेजी से भाग रहे शेयर खरीदते हैं, वहीं पराग पारिक टीम केवल वही कंपनियां खरीदती हैं जो उन्हें उचित कीमत पर मिलती हैं। मतलब कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा भाग रही है बट अगर उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो उसको ये अवॉइड करते हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कम खरीदो, अच्छा खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। यही कारण है कि इस फंड ने कई वर्षों तक निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। फंड की कुछ खास बातें और वो उनकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले, इंटरनेशनल एक्सपोजर। भारत के साथ साथ अमेरिका की बड़ी कंपनियों में निवेश करना। तो हमें पता है जब इंडिया की कोई कंपनी बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो वो डॉलर्स के टर्म्स में इन्वेस्ट करती है, और जो रुपीस का डीवैल्यूएशन होता है, डॉलर का एप्रिसिएशन होता है, उसका भी फायदा सबको मिलता है। अब वो US की कंपनी में किस में इन्वेस्ट करते हैं? जैसे अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मीटा, ये इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अब हम बात करते हैं कैश होल्डिंग्स की। जब बाजार महंगा लगता है तो यहाँ पे फंड अपने पास ज़्यादा कैश होल्डिंग भी रखता है। लो पोर्टफोलियो चर्न, बार बार खरीद बिक्री नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया। जो इनका पहले ही मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखते हैं। अब लॉन्ग टर्म इनकी अप्रोच होती है, मतलब 5 से 10 साल के नज़रिए से ये लोग निवेश करते हैं। इन्हीं कारणों से इस फंड ने पिछले दशक में शानदार रिटर्न दिए हैं। इससे बेस्ट कोई फंड हो ही नहीं सकता अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग का। लार्ज कैप स्टॉक पर इनका ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से अभी जो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। तो आज फंड का लगभग पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप की कंपनियों की ओर झुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप की हिस्सेदारियां इसमें कम होती जा रही हैं। जबकि 2024 से 2026 के दौरान स्मॉल कैप, मिड कैप और आपके डिफेंस फंड, PSUs, इसमें इनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। जो कि इन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम दिखाते हैं। अब पराग पारिक ने इन क्षेत्रों में आक्रामक निवेश इस ड्यूरेशन में नहीं किया है, इसलिए यह फंड उन फंड से पीछे रह गया है जिन्होंने स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश किया है। सेकंड, इनके पास कैश होल्डिंग है। पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने जब भी ऐसा लगता है बाजार महंगा है तो कुछ पैसा कैश में, डेट फंड में रख देते हैं, सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। और 2026 की पहली छमाही में फंड ने लगभग 14% से 23% का पैसा इक्विटी से बाहर रखा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने इक्विटी से बाहर रखा है, मतलब वो इधर वो कैश में रखा हुआ है या डेट में रखा हुआ है। अब समस्याएं क्या हुई हैं? बाजार लगातार ऊपर जाता रहा, जो पैसा कैश में था वो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि वो कैश में है, इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं है। इससे रिटर्न का जो है दबाव वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा और रिटर्न कहीं ना कहीं कम हुआ। US इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, सबसे इस पहले क्या होता था, इस फंड की जो ताकत थी वो ग्लोबल इन्वेस्टिंग थी,
लेकिन विदेशी निवेश यानी ओवरसीज जो लिमिट है वो उससे जुड़े जो नियम्स हैं उसके अकॉर्डिंग विदेश में पैसा आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इन्होंने जो इनके कंपटीटर आप बोल सकते हैं फ्लेक्सी कैप में उससे इन्होंने कम रिटर्न दिया है। अब चौथा कारण ये है यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक की कमजोरी। फंड के पास अभी भी अल्फाबेट, अमेजॉन, मीटा, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की कंपनीज में इन्होंने जो अमेरिकी कंपनीज हैं वहाँ पे इन्होंने अभी भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब इनके पास होल्डिंग में पिछले कुछ समय से इन होल्डिंग्स में उतार चढ़ाव रहा है। फंड ने जून 2026 में इन यूएस स्टॉक्स की हिस्सेदारी भी कुछ कम की है। जब विदेशी निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो इसका असर फंड के ओवरऑल रिटर्न पे भी पड़ता है। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव स्टाइल, इनका जो एक और कारण है, यह फंड फोमो में निवेश नहीं करता है। जब डिफेंस, रेलवे, पीएसयू स्टॉक्स तेजी से भाग रहे थे तब भी फंड मैनेजर ने अनुशासन नहीं छोड़ा। इससे शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दी है इस फंड में। बाकी के फंड तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कहीं ना कहीं उस गति से नहीं भाग पा रहे हैं। लेकिन इनकी ये जो रणनीति है वो लॉन्ग टर्म में रिस्क को कम करती है। बात करते हैं इनका वर्तमान पोर्टफोलियो कैसा है। फंड के प्रमुख होल्डिंग्स में जो अभी शामिल है वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज में आता है तो इसका पोर्टफोलियो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे इनकी जो होल्डिंग है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, आईटीसी में है, पावर ग्रिड। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनका काफ़ी पैसा इन्वेस्टेड है। कोल इंडिया हो गया, कोटक बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग्स हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, काफ़ी होल्डिंग्स इनकी वहाँ पे भी है। इसी के अलावा एचसीएल टेक, अल्फाबेट, तो इस तरह के जो कंपनीज हैं जहाँ पे इन्होंने इनकी जो मैक्सिमम होल्डिंग्स हैं। अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो अब किस किस सेक्टर्स में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। फाइनेंशियल्स, मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसी बैंक्स हो गए या नॉर्मल बैंक्स हो गए, टेक्नोलॉजी, जो भी टेक कंपनीज हैं, एनर्जी सेक्टर्स जो ऑयल नेचुरल गैस से डील करती हैं, एनर्जी सेक्टर से, कंज्यूमर्स। इस तरह से इनका जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से डाइवर्सिफाइड है, यानी यह कोई हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड नहीं है। यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा जो हाई रिस्क की स्मॉल कैप फंड है उसको इन्होंने होल्ड नहीं किया हुआ है। क्या फंड मैनेजर गलत हैं? तो मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर का काम सिर्फ अगले 6 महीने का रिटर्न देना नहीं होता है। कि आप ऐसा ना समझे कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उनके ऊपर प्रेशर है, विद इन 6 मंथ एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देता है। उनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है। तो पराग पारिक की जो टीम है वो आज भी उसी ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही है, जिससे इस फंड की जो स्ट्रेटजी थी पहले और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ये फंड इतना सफल हुआ। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या एसआईपी बंद करनी चाहिए? तो यदि आपने ये फंड चुना है तो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो ये फंड आपके लिए 1-2 साल में हो सकता है कि अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, बट इसे देख करके आपको एसआईपी बंद करना उचित नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं हाई रिटर्न के लिए। तो हाई रिटर्न के लिए जहां कहीं भी हाई रिटर्न की आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। स्मॉल कैप में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। मतलब जहाँ पे आप स्टडी ग्रोथ चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आपकी अप्रोच है वहाँ पे ये फंड आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न पिछले 2 वर्षों में कई एग्रेसिव जो फ्लेक्सी कैप हैं, मिड कैप फंड हैं, उनसे कम रहा है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये लार्ज कैप बायस हैं, मतलब इन्होंने लार्ज कैप में ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स रखी है।
कैश होल्डिंग्स हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने कैश होल्डिंग रखी हुई है। ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश हो और ये पैसा उसको इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं उसकी वजह से ओवरसीज इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो इनकी प्रीवियस चली आ रही है उसी पे ही फोकस करना, और यूएस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो पिछले आप देख रहे हैं 2-3 महीने से यूएस में उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन ध्यान रखें लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड अभी भी मजबूत है और 7 से 10 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है तो इसने अपने कैटेगरीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपका निवेश 10 वर्ष या उससे अधिक का है तो यह फंड अभी भी कोर पोर्टफोलियो का आपका हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है या नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।